हेलो दोस्तों, भारत में अनेकों त्यौहार मनाए जाते हैं। गणेश चतुर्थी का त्यौहार उनमें से एक है। वैसे तो गणेश जी की पूजा को ही गणेश चतुर्थी कहा जाता है, लेकिन आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि क्यों गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गणेश चतुर्थी भगवान गणेश जी के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। वह शिव और पार्वती के पुत्र हैं। गणेश चतुर्थी वैसे तो भारत के कई राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों को इस त्यौहार का बेसब्री से इंतजार रहता है। आपको बता दें कि भगवान गणेश ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक हैं। भारत में कई लोग कोई भी नया काम शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करते हैं। भगवान गणेश को विनायक और विघ्नहर्ता के नाम से भी बुलाया जाता है। गणेश जी को रिद्धि सिद्धि और बुद्धि का दाता भी माना जाता है। इसलिए आज हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को गणेश चतुर्थी क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको प्रदान करें। अब हम आपको बताएंगे गणेश चतुर्थी क्या है। गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। यह असल में एक हिंदू त्यौहार है। इस त्यौहार के दौरान लोग भगवान गणेश की बहुत भक्ति करते हैं। गणेश चतुर्थी की शुरुआत वैदिक भजनों, प्रार्थना और हिंदू ग्रंथों जैसे गणेश उपनिषद से होती है। प्रार्थना के बाद गणेश जी को मोदक का भोग लगाकर मोदक को लोगों के बीच प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। और इन दिनों लोग भंडारे भी करवाते हैं और बहुत से अच्छे साज सजावट भी होती है। इस त्यौहार में पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। गणेश चतुर्थी के दौरान सुबह और शाम गणेश जी की आरती की जाती है और लड्डू और मोदक के प्रसाद चढ़ाया जाता है। सबसे ज़्यादा यहाँ उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है और वहाँ की गणेश चतुर्थी देखने दूर दूर से लोग आते हैं। इसको कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि चविथी, चौथी, गणेशोत्सव, गणेश पूजा, गणेश चतुर्थी। इसका आरंभ भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को होती है। इसकी समाप्ति तिथि शुरुआत के 11 दिन बाद। इसका उद्देश्य धार्मिक निष्ठा, उत्सव, मनोरंजन। इसके अनुयायी हिंदू भारतीय हैं। इसकी आवृत्ति हर साल होती है। इस वर्ष 2023 में मंगलवार 19 सितंबर को मनाया जाएगा गणेश चतुर्थी। आखिर गणेश चतुर्थी मनाते क्यों हैं? भारत के लोगों का मानना है कि भगवान गणेश जी बहुत खुशी और समृद्धि लाते हैं और उनकी सभी बाधाओं को दूर करते हैं। तो गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए लोग उनके जन्मदिवस को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। लोग उत्सव के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन तैयार करते हैं। हिंदू धर्म में गणेश जी की पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी पूजा करते हैं, उन्हें खुशी, ज्ञान, धन और लंबी आयु प्राप्त होगी और उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि 2023 में गणेश चतुर्थी की शुभ मुहूर्त कब है। हमेशा से यही बताया जाता है कि मूर्ति हमेशा घर की शुभ मुहूर्त में ही लाना चाहिए। यदि आप भी अपने घर पर गणेश जी की मूर्ति लाना चाहते हैं तो शुभ समय है 18 सितंबर को दोपहर 12:39 तक और लाभ समय है 19 सितंबर को दोपहर 1 बजे से लेकर 43 मिनट तक। दोस्तों, यदि आप गणेश जी की मूर्ति स्थापना अपने घर पर करना चाहते हैं तो 19 सितंबर 2023 को इस समय में कर सकते हैं। यह है अमृत महोत्सव समय। अमृत समय है सुबह 11:07 तक और शुभ समय है दोपहर 1:34 तक। गणेश पूजा को हमेशा ज़्यादा अच्छा समझा जाता है अगर आप उसे दोपहर के समय में करें, 11:07 से लेकर 1:34 के बीच में। गणेश चतुर्थी में इस्तेमाल किए जाने वाले मंत्रों में से जो सबसे मुख्य मंत्र है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अब आपको हम बताते हैं गणेश चतुर्थी का महत्व। अन्य देवी देवताओं की कहानी या कथा की तरह ही गणेश जी की कहानी भी काफी रोचक और प्रेरणादायी है। चलिए आज उसी के विषय में विस्तार से जानते हैं। एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। तब उन्होंने द्वार पर पहरेदारी करने के लिए अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डालकर एक सुंदर बालक का रूप दे दिया। माता पार्वती बालक को कहती है कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर खड़े रहना और बिना मेरी आज्ञा के किसी को भी द्वार के अंदर मत आने देना। यह कहकर माता पार्वती उस बालक को द्वार पर खड़ा करके स्नान करने चली जाती हैं। वह बालक द्वार पर पहरेदारी कर रहा होता है। तभी वहाँ पर भगवान शंकर जी आ जाते हैं और अंदर जैसे ही जाने के लिए होते हैं तो वह बालक उनको वहीं रोक देता है। भगवान शंकर जी उस बालक को उनके रास्ते में हटने के लिए कहते हैं, लेकिन वह बालक माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते भगवान शंकर को अंदर प्रवेश करने से रोकता है, जिसके कारण भगवान शंकर क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में अपने त्रिशूल निकालकर उस बालक की गर्दन को धड़ से अलग कर देते हैं। बालक की दर्द भरी आवाज़ को सुनकर जब माता पार्वती जब बाहर आती हैं तो वो उस बालक के कटे सिर को देखकर बहुत दुखी हो जाती हैं। भगवान शंकर को बताती हैं कि वो उनके द्वारा बनाया गया बालक था जो उनकी आज्ञा का पालन कर रहा था और माता पार्वती उनसे अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने के लिए बोलती हैं।
फिर भगवान शंकर अपने सेवकों को आदेश देते हैं कि वो धरती लोक पर जाओ, जिस बच्चे की माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो उस बच्चे का सिर काट कर ले आए। सेवक जाते हैं तो उनको एक हाथी का बच्चा दिखाई देता है जिसकी माँ उसकी तरफ पीट करके सो रही थी। सेवक ने उस हाथी के बच्चे का सिर काट कर ले आते हैं। फिर भगवान शंकर जी उस हाथी के सिर को उस बालक के सिर के स्थान पर लगाकर उसे पुनः जीवित कर देते हैं। भगवान शंकर जी उस बालक को अपने सभी गणों को स्वामी घोषित कर देते हैं। तभी से उस बालक का नाम गणपति रख दिया जाता है। साथ ही गणपति को भगवान शंकर देवताओं में सबसे पहले उनकी पूजा होगी ऐसा वरदान भी देते हैं, इसलिए सबसे पहले उन्हीं की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। दोस्तों, मेरा यह इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री गणेश।